लोग इफ एल्स को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लूप्स को पढ़ेंगे। लूप क्या होता है? लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, किसी काम को बार बार करना लूप कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा कि कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आपको 10 चक्कर लगाने हैं, तो आप सीधे दौड़ते रहेंगे कि काउंटिंग भी करेंगे? दौड़ेंगे और काउंट, हमने कहा 10 चक्कर लगाना, ऐसा थोड़ी क्या 10 चक्कर का 50 चक्कर लगा देंगे। मान लेते हैं एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, तो आप सोचेंगे जल्दी से 10 हो जाए, यानी आप एक चक्कर दौड़ेंगे तो आप काउंट करेंगे, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 10 बार कहा गया और 10 बार आपने कर लिया, इसका मतलब जो कहा गया था और आपने कर दिया, यानी कंडीशन मैच हो गया है। उसके बाद फिर भी आप दौड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आप दौड़ना बंद कर देंगे, रुक जाएंगे। यानी जब हम कोई लूप में क्या होता है, हम कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के आधार पर किसी काम को बार बार रिपीट करवाते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको पाइथन लिखना है, लेकिन 100 बार लिखना है। लिखना क्या है? पाइथन, एक ही काम है, उसको कितनी बार करना है? 100 बार करना है। तो हम क्या करते हैं? लूप लगा देते हैं कि भाई जब एक ही तरह के काम को बार बार करना है तो हम लोग लूप लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर वर्क होता है। तो लूप में 2 तरीके के लूप होते हैं, एक हमारा होता है फॉर लूप और दूसरा हमारा होता है व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप को पहले देखते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स बहुत आसान होता है और व्हाइल का भी आसान होता है। ज़्यादा काम हम लोग फॉर लूप से ही करते हैं, व्हाइल लूप का यूज़ थोड़ा कम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर व्हाइल लूप का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पे प्रोग्राम ऐसा होता है जहाँ पे उसको हम व्हाइल लूप से ही सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कोई मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं, इस प्रोग्राम में लिखा है राइट ए प्रोग्राम इंटर इंटर में प्रिंट लिख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हंड्रेड टाइम्स, कितनी बार हमको प्रिंट कराना है? 100 टाइम्स को हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक x नाम का वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसमें हमने क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड। अच्छा, हम लोग वेरिएबल क्यों बनाते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। डायरेक्ट वैल्यू को भी तो प्रिंट करा सकते हैं भाई, डायरेक्ट ही करा सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी चलिए ठीक है, रहने देते हैं इसको। अब देखिए फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे होता है। हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। अच्छा, कितनी बार प्रिंट कराना है? 100 बार। शुरुआत 1 से करते हैं, ठीक है, शुरुआत 1 से करते हैं। जितना बार कराना होता है उससे 1 ज़्यादा लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 100। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्टेप, ठीक है, 1 डाल दिया, 1 के बाद अगला अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला प्रिंट होता है। उसका लगाते हैं कॉलन। अभी इसमें थोड़ा सा इस रेंज फंक्शन को समझना होगा तो ज़्यादा अच्छे से, बस एक प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं कैसे इसमें किया जाता है, कोडिंग कैसे करते हैं। 1 से शुरू होगा, 101 तक जाएगा। ये गिनती है, गिनती नहीं प्रिंट होगी, बस ये लूप को चला रहा है कि 1 से स्टार्ट होगा, 101 तक जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, लिखा प्रिंट, डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड यहाँ भी लिख सकते हैं ना। भाई वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ी है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आप ऐसे लिख दीजिए, और चाहे इसको कमेंट लगा दिया हमने, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। यानी चाहे आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और चाहे इसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब देखिए ये फॉर हमारा, फॉर आई, फॉर इन और रेंज, ये हमारे सिंटेक्स हैं, ये प्री डिफाइंड है। और आई एक वेरिएबल होता है, आइट्रेशन, जो लूप को काउंट करेगा। जब लूप हमारा पहले फर्स्ट टाइम पर आई की वैल्यू क्या होगी? 1, दूसरे बार आई की वैल्यू क्या होगी? 2। इसको 101 तक ले जाएगा, यानी 100 तक काउंट करेगा, 101 तक नहीं पहुंचेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 101 हो जाएगा,
देखिए कंडीशन मैच हो जाएगा, लूप वहीं पे फॉल्स हो जाएगा। 100 तक कंडीशन सही रहता है, 100 के ऊपर जैसे 100 क्या आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यानी i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 5 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 8 9 10 करते करते 100 तक पहुंचेगा। अब क्या करेगा, पहली बार देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू पहले बार क्या होगा 1। अब लूप के अंदर आएगा, कंडीशन सही है कि भाई यहाँ पे जो रेंज दिया उस रेंज के बीच में हम हैं, तो कंडीशन सही हुआ, हेलो वर्ड एक बार प्रिंट हो गया, चाहे आप डायरेक्टली लिख लीजिए चाहे ये वेरिएबल नोट करा दीजिए। फिर i की वैल्यू 2 हुई, दोबारा प्रिंट हुआ, फिर i की वैल्यू 3 हुई, ये दोबारा प्रिंट हुआ। यानी जितनी बार i की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये प्रिंट होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब i की वैल्यू 100 होगा तो प्रिंट करेगा, फिर अगली बार i की वैल्यू 101 हो जाएगा, और यहीं तक हमको चलना था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन दोनों में मैच हो जाएगा और कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और लूप के बाहर चले आएंगे, और 1 से लेकर हम लोग 100 तक की गिनती को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो 100 बार ये हमारा जो है लिखा हुआ वर्ड प्रिंट हो जाता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस वेरिएबल की कि वेरिएबल का यूज हम क्यों करते हैं। अच्छा देखिए क्यों करते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पर लिखा x हमने लिखा प्रिंट, मान लेते हैं इसी को हमें 5 बार प्रिंट कराना है। इसी वर्ड को, हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट कराना है। देखिए मेन यूज किस लिए करते हैं, इसीलिए वेरिएबल का यूज करते हैं। चलो 3 बार लिख लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि हमको 5 बार करना है। ठीक है, अब आपने मेहनत करके 10 बार ऐसे लिखा, 5 बार 10 बार जितना है। हमने कहा कि हेलो वर्ड नहीं रहेगा, हेलो बस्ती रहेगा, तो अब क्या करेंगे, सब जगह जाएंगे एडिट करेंगे ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर x का यूज किया होता तो एडिट कहाँ करना पड़ता भाई, x यहाँ भी, x यहाँ भी, जो x में यहाँ होगा वही x में यहाँ होगा, तो एक बार चेंजिंग करनी होगी। अब अगर हमसे किसी ने कहा कि 10 बार आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, तो भाई हम 10 बार क्यों लिखेंगे, हम एक बार लिखेंगे। हमारे पास लूप है, तो हमने क्या किया, हमने सीधे ऐसे लिखा फॉर i इन रेंज। एक से शुरुआत करेंगे, एक ज्यादा लेंगे, एक का स्टेप लेंगे, और यहाँ पे प्रिंट x कर देंगे, हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाना है, 11 नहीं चलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा रेंज फंक्शन को समझते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि लूप का यूज करते क्यों है। अच्छा ये भी समझ लें कि वेरिएबल बनाते क्यों है। हो सकता है आपने वेरिएबल को 100 बार प्रिंट करा दिया है और हमें वो वैल्यू 100 जगह से चेंज करना है, तो आप कितनी बार चेंज करेंगे। तो हमने वेरिएबल बनाया, एक बार यहाँ चेंज किया, सब जगह अपडेट हो गया वैल्यू, इसीलिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा रेंज फंक्शन को देखते हैं कि रेंज फंक्शन है क्या, वो वर्क करता कैसे। देखिए जो रेंज फंक्शन होता है वो 3 पैरामीटर्स को लेता है। ठीक है, हम ऐसे रेंज लिखते हैं और इसके अंदर होता है स्टार्ट, ये पहला पैरामीटर हो गया, स्टॉप और स्टेप। जो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यानी अपने आप से सेट होता है, वो क्या होता है 0। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी 0। और जो स्टॉप की वैल्यू होती है वो स्टॉप -1 होता है। अगर आपने 10 लिखा है तो लूप कहाँ तक चलेगा, 10 से 1 कम चलेगा। अगर 10 है और 10 बार चलाना है तो 10 बार चलाने के लिए क्या करेंगे 11 लिखते हैं, एक ज्यादा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो लिखेंगे, अगर 11 लिखा है तो लूप कितनी बार चलेगा 10 बार चला। अगर लूप को 10 बार चलाना होगा तो 11 लिखेंगे। दोनों चीजों को समझिएगा, दोनों पहलू। हमने कहा यहाँ पे हमने 15 लिखा है तो लूप कहाँ तक चलेगा 14 तक। और अगर हमें 15 बार तक लूप चलाना है तो कितना लिखेंगे 16। यानी अगर जितनी बार लूप हमको चलाना है उससे एक ज्यादा लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे लिखते हैं उससे एक कम चलता है। जैसे हमें 15 बार चलाना है तो हम क्या लिखेंगे 16। अगर हमें 15 बार लूप को चलाना है तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। ठीक है, ये होता है स्टेप। तो स्टेप की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 1 होती है। अगर आपने कोई स्टेप नहीं लिया है तो 1 होगा। इसका मतलब होता है कि आप जहाँ जिस पोजीशन पर थे उस पोजीशन से एक कदम आगे बढ़ जाइए, फिर एक कदम आगे बढ़िए। यानी 1 है तो 1 के बाद 2 हो जाइए, 2 के बाद 3 हो जाइए, 3 के बाद 4 हो जाइए, यानी एक स्टेप आगे बढ़िए। अगर आप कुछ नहीं यहाँ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं तो क्या माना जाएगा
1, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टेप इक्वल टू स्टेप माइनस 1। जैसे कहने का मतलब होता है स्टेप वैल्यू, जो स्टेप हमारा पैरामीटर होता है वो वैल्यू को स्किप करता है, स्किप करने के बाद छोड़ता है। जैसे हमने कहा कि 1 के बाद 3 प्रिंट हो, 3 के बाद 5 प्रिंट हो, 5 के बाद 7 प्रिंट हो, तो दोनों के बीच में कितने का गैप, इन सब के बीच में कितने का गैप है, 1 के बाद 2 छूटा हुआ है, एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है, यानी एक एक संख्या छोड़ कर लिखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेप की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अभी 1 है, 1 का मतलब कोई वैल्यू स्किप नहीं हो रही है, यानी हमने कहा ना स्टेप कितना होता है बाय डिफॉल्ट 1 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 0, यानी कोई वैल्यू स्किप नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए कि वैल्यू स्किप हो रहा है, 2 स्किप है, 4 स्किप है, 6 स्किप है। ठीक, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब स्टेप की वैल्यू हम 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 से शुरू हुआ, स्टेप की वैल्यू 2 कर दे, कितनी वैल्यू छोड़ेगा, 2 नहीं 1 छोड़ेगा। जब हमारा स्टेप 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी अब एक एक वैल्यू छोड़कर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्ट हमने 1 दे दिया है और स्टॉप हमने 11 दे दिया है, और स्टेप को हमने 2 ले लिया है। तो पहली बार क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, 2 को छोड़ देगा, किसको लिखेगा, 3 को, उसका फिर एक वैल्यू छोड़ेगा 5, फिर एक वैल्यू छोड़ेगा 7, फिर एक वैल्यू छोड़ेगा 9, फिर एक वैल्यू छोड़ेगा 11, पहुंचेगा नहीं, 11 की रेंज ही नहीं है, 10 तक है, 10 को छोड़ेगा आगे जाएगा लेकिन रेंज खत्म है, तो ये नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, जो रेंज फंक्शन होता है इस तरीके से वर्क करता है। अगर कोई एक आर्गुमेंट दिया गया, जैसे हमने लिखा रेंज 10, इसका क्या मतलब हो गया, यानी इसका मतलब हो गया, यही लिखा गया है रेंज 1, 10, 1, ये वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है। हम सॉरी, इसकी वैल्यू 0, ठीक है, 0 ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, हमको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। यानी जो भी वैल्यू लिखा होगा वो उसको क्या मानेंगे, स्टॉप वाला मानेंगे। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू है, अगर 2 वैल्यू है तब, अगर ऐसे लिखा हुआ तब ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है, और इसको क्या समझा जाएगा, रेंज 1, 10, 1 ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपको प्रोग्राम में ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा और 3 वाला भी मिलेगा। फिलहाल हम 3 वाला कराते हैं। तो अगर आप जब रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं तब उसका फॉर में काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, इतने को नोट कीजिए, तो फिर आगे इसमें देखते हैं।